भाग्यशाली। आज 30 अप्रैल है, बुधवार का दिन है। अक्षय तृतीया का पवित्र पर्व दिन है। परमात्मा आदिनाथ भगवान के वर्षी तप का पारणा हुआ। आज भी आपको लगेगा हिंदुस्तान भर में, पालीताना जैसे तीर्थों में और देश विदेश में हजारों की संख्या में वर्षी तप हो रहे हैं और आज ही पारणा भी करते हैं। काफी लोगों की तपस्या चल रही है। आज हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की है। 8वें गणधर वो अपनी तरफ से विषय जो लेकर के आए हैं, नरक के विषय में शंका है। हम उसको इस बात से इन 4 पॉइंट पर हमें समझना है। आप ध्यान दीजिए, किसकी शाश्वतता है, त्रिकाल नित्यता है, किसकी नहीं है, कौन इनके अंदर कार्य कारण भाव किसके साथ जुड़े हुए। कल जैसे कि हमने थोड़ी सी बात इस पर की थी, आज थोड़ी सी और विस्तार करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या लेंगे हम? शाश्वतता की, त्रिकाल नित्यता। त्रिकाल नित्यता में सबसे पहले 1 नंबर पर क्या है? नरक क्षेत्र है। 1 नंबर पर नरक क्षेत्र होना चाहिए कि 1 नंबर पर नरक गति होनी चाहिए कि 1 नंबर पर कर्म की प्रकृति नरक की होनी चाहिए। अगर मैं कर्म क्रम का नंबर प्रकृतियों चारों में बदल करके लिखूं, विपुल जी अब 5 मिनट बैठे वहां तक बोल देना, बाद में चले जाओगे आप। मुझे ये कहना है कि मैं सबसे पहले अगर इसको सिद्ध करूं तो आप इधर से ऐसे जाना चाहते हो, इधर से ऐसे जाना चाहते हो। अगर मैं कहूं कि नहीं ऐसे आप चलिए, बोलो क्या फर्क क्या लगता है? जैन साहब ध्यान दीजिए थोड़ा। महाराज साहब जरा मैं 5 मिनट आउट था आप। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो ये आपके मित्र तो आपसे भी लेट आए हैं। बोलिए साहब। पमी बहन जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? महाराज साहब ऐसा लग रहा है कि अगर पीछे से सिद्ध करेंगे तो कार्य की सिद्धि पहले बताई जाएगी, कारण बाद में बताया जाएगा। तो ये बैठा ही है पहले आप। मैं पहले किसको और फिर किसको, अगर आप ये देखना चाहते हैं, ये मैं लिखूं कार्य कारण भाव या इसको बदल करके कारण कार्य भाव। हाँ जी। अब आपको बरोबर। मनीषा बहन जी, जल्दीबाजी करेंगे या सोच समझ के? पहले लिख लो, ख्याल आया कि नहीं। आप किसको कारण बनाएंगे, किसको कार्य? नरक गति है तो नरक क्षेत्र है, या नरक क्षेत्र है तो नरक गति है? जोड़िए जी, क्या बोलना है आपको? सोचना है तो टाइम लो, उतावल नहीं करनी है तो 2 मिनट बाद में बोलना। मार साहब, नरक गति है तो नरक क्षेत्र है। बोलिए अंसा बेन, बोलो। हाँ साहेब जी, मुझे भी वही लगता है, लेकिन वो पीछे का है जो पाप कर्म पहले उधर पहले से लेना है। अच्छा, ये बात ये आपको सही लग रहा है। अब मैं हाँ कहता हूं कि प्रोसेस एक, जस्ट यू विल सी द हाई रेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। From the distance, if you will see that, you will see the top. But if you want to climb in the building, then you have to start from the bottom to top. ये बात समझिए यहाँ पर। अगर आपको नरक के विषय में जानना है तो यहाँ से शुरू करिए, और अगर आपको नरक में जाना है तो यहाँ से ऐसे आइए। लग रहा है आपको? लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, what type of the permanency of all these 4 things? चारों की त्रैकालिक नित्यता, शाश्वतता कैसे है, ये आपको समझना है। अरे ये बात ध्यान में, अगर चारों की हम त्रैकालिक नित्यता समझने की कोशिश करें, त्रिकाल नित्य स्वरूप,
तो वो हमें समझना पड़ेगा। अब आप ये बोलिए, इधर देखिए, ये तीन जो है, ये तीन तो कर्म शास्त्र के नियम में आ गए। ये क्षेत्रीय भवितव्यता है, ये भवितव्यता नहीं है, ये जीव का अपना पुरुषार्थ है अशुभ पुरुषार्थ है, लेकिन है तो सही ना। ख्याल आया आपको? ये है अशुभ पुरुषार्थ, लेकिन ये क्षेत्रीय भवितव्यता है। नरक क्षेत्र का अस्तित्व बरोबर त्रिकाल नित्य स्वरूप से बना हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं। सदा काल बना हुआ है, त्रिकाल नित्य बना हुआ है, कोई इसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं कर सकता। हमने कुछ नहीं बनाया, हमने नरक क्षेत्र नहीं बनाया है, हमने नरक गति बनाई, हमने नरक गति योग्य कर्म की प्रकृति बनाई, हमने नरक गति में जाने योग्य पाप प्रवृत्ति की, ये हमारे हैं। इसलिए अब कार्य कारण भाव के अविनाभाव संबंध मत जोड़िए। नरक क्षेत्र है तो भले ही है, भले ही है। मैं यदि किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करता हूं तो मुझे नरक में जाना नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझिए, 24 तीर्थंकर भगवंतों में आदिनाथ भगवान के 13 भव हो गए, लेकिन एक बार भी नरक में नहीं गए। शांतिनाथ भगवान के 12 भव हो गए, एक बार भी नरक में नहीं गए। नेमिनाथ भगवान के 9 भव हो गए, एक बार भी नरक में नहीं गए। पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव हो गए, एक बार भी नरक में नहीं गए। 23 तीर्थंकर भव संख्या जो हो, जितनी हो, जैसी हो, एक बार भी नरक में नहीं गए। क्या कारण रहा कि महावीर स्वामी 27 भव की संख्या में 2 बार? बोले मीना बहन जी, जस्ट रिपीट द 24 तीर्थंकर भगवान का एनालिसिस। You said Adinath Bhagwan was reborn 13 times, but he did not go to the Narak. He did not go to hell. Shantinath Bhagwan was born 11 times, but he did not go to hell. Parshvanath Bhagwan, he was born 10 times, but he did not go to hell in any of the birth. Only Mahavir Bhagwan, in his 27th birth, he went twice to hell. And why was that? अब ये कोई डेस्टिनी नहीं है, ध्यान रखिए। कौन से भगवान गए, कौन से नहीं गए, दिस इज नॉट द डेस्टिनी। सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर अपने भव चक्र में, मतलब सम्यक दर्शन पाने के बाद से काल के लेंदर एक बार भी तक में नहीं गए। महावीर स्वामी क्यों गए भाई साहब? सम्यक दर्शन चला भी गया, तभी जाकर के इतना भारी पाप आप करेंगे, तभी इतने भारी कर्म बांधोगे, तो ही आप जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। अब उनकी बात, 24 तीर्थंकरों की बात जाने दो, हमारी बात अगर आप करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद की बात चल रही है, ये संख्या है। बाकी तो अनंत भूतकाल के अंदर बीते अनंत 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 भवों के अंदर एक भी जीव संसार का ऐसा नहीं होगा कि जो नरक में गया ही न हो। एक्सेप्ट हमारे क्लास में जो चौड़िया जी है, ये बोलते मैं तो कभी गया ही नहीं भाई साहब, अब क्या करता सर। लेकिन नहीं, गया हूँ, गया हूँ। हमारी बात अगर करें तो भाई साहब, एक एक जीव नरक में भी अनंत बार जाके, अब है ही साथ ही तो नरक है, नहीं गए तो फिर अनंत जन्म कैसे बीते? सवाल ये आ रहा है ना, आप अनंत भव कैसे बिता रहे, कैसे बीत गए अनंत? बिना नरक में गए अनंत भव हो ही नहीं सकते।
नहीं पॉसिबल। ये बात किसकी है? सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद ख्याल आएगा। आप ये बात पहले करिए। सम्यक दर्शन आपने प्राप्त कर लिया, उसके बाद अगर आपको नरक में जाना हो तो फिर वापस सम्यक दर्शन गंवाना पड़ेगा, इतने भारी पाप करने पड़ेंगे, आपको नीचे जाना है और नीचे की गहराई वाले नरक में जाना है तो। लेकिन श्रेणिक जैसे राजा का इतिहास अलग बात है। उसके इतिहास को, श्रेणिक के जीवन काल को जब आप देखेंगे, ये श्रेणिक का जीवन है, यहां तक वो मिथ्यात्वी है, यहां भी सम्यक दर्शनी है, और यहाँ क्षायिक सम्यक दर्शनी है, और यहाँ मृत्यु होती है, और यहाँ से क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ वो नरक में जा रहे। तो क्षायिक सम्यक दर्शन साथ में लेकर के नरक में जा रहे हैं। ऐसा श्रेणी के जैसा एग्जाम्पल मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब ये अगर कोई ना देखे तो इधर देखिए ध्यान से। गुजराती में जेने कहवाय पहलो तबक्को, बीजो तबक्को, त्रीजो तबक्को, पहले ये समझिए। अब ये क्यों गए, क्यों श्रेणिक नरक में क्यों गए? इधर देखिए, श्रेणिक ने नरक का कर्म इस समय में बांधा, इस समय में बांधा कि इस समय में? बोलो अंसाबेन, ख्याल આવી ગયો? हाँ साहेब जी, श्रेणिक ने जब वो मिथ्यात्वी थी तभी वो कर्म बांट लिया था। अब देखिए ध्यान से समझिए, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व घटा, कम हुआ, सम्यक दर्शन पा भी लिया, और सम्यक दर्शन को सॉलिड करके क्षायिक कर भी लिया। लेकिन मिथ्यात्व में रहते हुए जो नरक गति का कर्म बांधा, वो किसके कारण बांधा है? पाप प्रवृत्ति का। आप पहले आपको भारी पाप प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, नरक गति योग्य कर्म की प्रकृति बांधनी पड़ेगी, फिर नरक गति तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके आपको नरक में जाना है। अब नहीं बच सकोगे। जी महाराज साहब, मैंने सुना कि वासुदेव श्री कृष्ण जी को भी क्षायिक संबित हुआ था। अब यहाँ पर जो है कि ये कैसे चल रहा है, तो ये कक्षा है। इधर देखिए, मिथ्यात्व घटा सके, सम्यक तो पा सके, क्षायिक बना सके, लेकिन नरक गति का कर्म नहीं टाल सके। आप कोशिश करिए, समझने की कोशिश करो। श्री कृष्ण जी सम्यक दर्शन पा सके, नरक नहीं टाल सके, नरक रिड्यूस कर सके। श्रेणी के जैसी नरक होती तो श्री कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते थे, और श्री कृष्ण की जैसी नरक अगर श्रेणी की होती तो वो बिल्कुल खत्म ही कर सके होते। पहले ये भेद समझिए, कितनी सॉलिडिटी नरक गति कर्म की, लेकिन मिथ्यात्व मोहनीय की इतनी सॉलिडिटी नहीं थी, इतनी ज्यादा ओवर सॉलिड नहीं थी। ये बदल सके, नहीं बदल सके। श्री कृष्ण बदल सके, श्रेणिक नहीं बदल सके। श्री कृष्ण घटाते 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 कहां से कहां तक आ गए। श्रेणिक को तो पहली ही नरक थी, लेकिन फिर भी नहीं टाल सके। पहली बहुत कम थी, समय सीमा 84,000 बरस की ही थी, लेकिन महावीर ने कहा श्रेणी छोटी है या बड़ी है, टाइम लिमिट कम है या ज्यादा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट।
लेकिन वो छोटी टाइम लिमिट इतनी सॉलिड है, आप नहीं टाल सक रहे। अब ये अगर महावीर नहीं होते उस समय श्रेणी के सामने, केवली के रूप में महावीर नहीं होते, तो श्रेणी क्षायिक सम्यक्त्व भी नहीं पाते, तीर्थंकर नाम कर्म भी नहीं पाते, भगवान भी नहीं बनते, कुछ भी नहीं होता। नरक में जाना तो नहीं टला, जाते भुगतते। लेकिन महावीर ने उनको ये समझा दिया, तुम्हारे लिए नरक बड़ी चीज नहीं है, अनंत बार आत्मा नरक में जाकर आई है, आप नरक से डरना बंद करिए और सबसे पहले सम्यक दर्शन क्षायिक बना लो और तीर्थंकर नाम कर्म उसी में बांध लो, आपका काम। आप इस बात को जब तक चिंतन में घुटेंगे नहीं ना, तब तक नहीं समझ। जैसे महावीर के श्रेणी के सामने महावीर रहे, वैसे ही श्री कृष्ण के सामने नेमिनाथ भगवान रहे। तब जाकर के नेमिनाथ भगवान ने श्री कृष्ण को समझाया। श्री कृष्ण को समझाया, इतना समझाया कि श्री कृष्ण तुम्हारी नरक इट इज चेंजेबल, इट इज फ्लेक्सिबल, आप इसको घटा सकते हो। और श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। 1 2 3 4 7वीं 6ठी 5वीं 4थी घटा सके, बस थोड़ी देर के बीच में अपने विराट साल्वी का अहंकार, खुद का अहंकार उसके निमित्त बढ़ गया, भावना, परिणाम की धारा टूट गई और वहां गाड़ी रुक गई। नहीं तो श्री कृष्ण बाहर आ जाते, निकल सकते। चलो, अब वो जीव विशेष के अपने पुरुषार्थ क्या करें। इधर आप ध्यान क्या दो, नरक कितनी सॉलिड है, मिथ्यात्व इतना सॉलिड नहीं। मिथ्यात्व इतना सॉलिड नहीं है, मिथ्यात्व इजीली निकाल सके, नरक गति इतनी इजीली टाल नहीं सके। कई बार कई प्रकार के कर्म कितने प्रमाण में निकाचित हो जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते। इसलिए कर्मों की स्थिति को पहले आप समझ दीजिए कि जो कर्म आपके हैं, अब इसमें से अनिकाचित कर्म कितने हैं। ये अनिकाचित का मतलब है कि जो शिथिल है, विच इज चेंजेबल है, यू कैन चेंज। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कर्म आपके इतने जो है सॉलिड है। अब ये इतने ओवर सॉलिड है, आपको निकाचित कहना पड़ता है कि ये बदले नहीं जा सकते, ये बदले नहीं जा सकते हैं, तो फिर आपको भुगतने अनिवार्य है। नरक मिथ्यात्व भी भुगतना पड़ रहा है कि नहीं भुगत रहा है? ऐसा मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है, वो भी भुगतना पड़ रहा है, उसका उदय है। आप किसी को देखकर समझ सकते हो। भाई साहब, इसकी लैंग्वेज सुनो, इसके सेंटेंस सुनो, इसकी थॉट वेव्स क्या है, आप दूसरे को मिथ्यात्वी है ये समझ करके पहचान सको। उसकी परिणति नहीं है, परिणाम की धारा नहीं है, ये समझकर पहचान सको। And that's why always justify your own thought waves inside. मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं, मेरी अंतर की परिणति क्या है, वो इम्पोर्टेंट है।
मैं माया कपट करके दूसरों के सामने अच्छा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अंदर सोच नहीं सकता हूँ। मेरी सोच क्या है? आप ध्यान दीजिए, योर वॉइस इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट यू आर स्पीकिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट यू आर थिंकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आप अपनी अंदर सोच क्या बना के रख के बैठे हो, उस पर ज्यादा ध्यान, वो ज्यादा है, महत्व की है। बहुत काम की बात है, बहुत काम। चलिए, हम यहाँ पर ये देखते हैं, किसको कार्य बनाए, किसको कारण बनाए, कब किसको कारण बनाए, कब किसको कार्य। नरक गति को कार्य बनाए तो नरक क्षेत्र को कारण, नरक क्षेत्र को कार्य बनाए तो नरक गति को कारण। दोनों में से किसको आप चेंज करके कौन सा रख सकते? लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है सर। नरक क्षेत्र मेरे हाथ में नहीं है, ये परमानेंट व्यवस्था है। ये तीनों मेरे हाथ में है। इसकी बात मैं बांधूंगा तो ही कर्म प्रकृति बंधेगी, मैं पाप करूंगा तो ही वैसे नरक कर्म की प्रकृति बंधेगी। मैं वैसे पाप करूंगा, मैं उतनी इंटेंसिटी से करूंगा, मैं उतने प्रमाण में करूंगा, तो ही नरक गति का कर्म बंधेगा। तो नरक गति बंधेगी तो मैं नरक में जाऊंगा, कोई नहीं बचा सकेगा, किसी की ताकत नहीं है। उदय में आने वाले कर्म से आत्मा को बचाया नहीं जाता है। वो जीव स्वयं अपने उदय के विपाकों को खुद कैसे अपने आप में पुरुषार्थ कर सकता है, वहां का। फिर कर्म उदय में आवे तो ही मैं चेंज करूं? नहीं। महावीर कह रहे आपको उदीर्णा धर्म पहले से मिला है, आप उदय में आने के पहले ही कर सकते। ये ध्यान दे दो, आप उदय में आने के पहले हो जाएगा काम। ये बहुत बड़ी बात है सब। हम उदय में आने के बाद रोते हैं, आग लगने के बाद कुआं खोदने जाते हैं, वहां हमारी गलती हो रही है। इन एडवांस आग लगने के पहले से ही कुआं खोद के पानी स्टॉक करके रखा होगा तो बच जाओ। ये बहुत बड़ी बात है, ये पहले से ध्यान में रख लो। ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर आपको कार्य कारण भाव देखना है। अब ये इसके कार्य कारण भाव की नित्यता किसके साथ, नित्यता अनित्यता किसके किसके साथ जोड़नी है, ये हो गई साहब नरक गति जो है यहां पर। अब ये नरक क्षेत्र है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने नहीं बनाया है, ये परमानेंट है। और इसकी क्षेत्रीय भवितव्यता हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। क्षेत्रीय भवितव्यता, आपको एक एक पृथ्वी का नेचर, एक एक नरक का नेचर, एक एक नरक पृथ्वी में वहां की क्या परिस्थिति है, क्या कैसा स्वरूप है, ये समझेंगे तभी आपको केवली के सामने नतमस्तक होने का मन होगा। खाली हम बाहर से नरक 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 शब्द सुन रहे हैं, इतने मात्र से कुछ नहीं। नरक क्या है, एक एक पृथ्वी का वर्णन समझे। ये सातों पृथ्वियां हैं, हमने सोमवार को पृथ्वी काय की क्लास में इनको समझा। तो पृथ्वी काय की भी भवितव्यता कैसी है। पृथ्वी काय, मैं क्या शब्द बोल रहा हूं ध्यान से समझना। पृथ्वी काय की भवितव्यता, क्यों इससे ये नरक पृथ्वी अलग है, क्यों इससे इसका नेचर अलग है, क्यों इससे इसका नेचर अलग है। मैं नेचर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं।
उस पृथ्वी का नेचर, उस एटमॉस्फेयर का वहां का क्षेत्र का असर, ये बहुत बड़ी गहन बात है। मैं भी चिंता में हूँ थोड़ा सा, इतनी डिटेल लगाने बताने जाऊंगा तो साल भर लग जाएगा। इतनी डिटेल वहां की मेजरमेंट और सब कुछ बताना, और वहां का नेचर, और उसके उस नेचर के साथ आप कंपैरिजन करोगे एक के बाद एक के बाद एक। चौड़िया जी, जितना आपने सोचा है इतना सरल विषय नहीं है सर। इतना सरल नहीं है कि हम आसानी से, हाँ भी नरक है, समझ लो है, स्वीकार लो है, लेकिन जब आप सुनेंगे, खाली वेदना की बात नहीं कर रहे हैं हम। लोगों के दिमाग में एक ही बात है, नरक आए की वेदना, नरक शब्द आया की वेदना, नरक शब्द, अरे भाई नरक के अंदर वेदना बात की बात है। पहला नरक का नेचर क्या है, वहां का क्षेत्र। मैं नेचर कहूं अगर आपको चौड़िया जी, आप एस्किमोस के प्रदेश में चले जाओ, तो व्हाट द नेचर ऑफ दैट प्लेस इज, बोलिए। आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के प्रदेशों में चले जाओ, और यहाँ कलकत्ता में बैठे हो, यहाँ का टेम्परेचर देखो, और वहां चले जाओ, तो कोई कहेगा कि टेम्परेचर इतना हाई है? कौन बोले? कितना फर्क है, कितना फर्क। वही सूर्य है, एक ही सूर्य है, वही एटमॉस्फेयर है, ख्याल है, लेकिन कितना वास्ट डिफरेंस है। आप ये समझोगे तब क्या। वैसे यहाँ पर एक के बाद एक के बाद एक सातों नरक क्षेत्रों का डिटेल है। अब वो हम लेंगे तो बड़ा ग्रंथ है ऐसा, बृहद संग्रहणी बड़ा ग्रंथ है, और इसके पीछे क्षेत्र समास है, इसके पीछे लोक प्रकाश है। लोक प्रकाश इज ए बिग एनसाइक्लोपीडिया, 4 वॉल्यूम है उसका। हमारा दिमाग काम नहीं करेगा सर, लेकिन आप जब पढ़ोगे, समझोगे, तब आपको लगेगा कि जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, और उसका एक एक सिर के बाल बाल की तरह से वर्णन करना, एनालिसिस करके उसका वर्णन करना, मतलब कोई केवल ज्ञानी अपनी आंखों के सामने देखते हुए बोल रहे, ऐसा लगेगा, जो कि दुनिया के किसी क्षेत्र में नहीं मिल रहा है। दुनिया का एक धर्म नहीं बता रहा है, दुनिया के एक दर्शन में नहीं बता रहे, दुनिया के किसी हॉली स्क्रिप्चर में डिटेल नहीं है, इतना जैन आगम शास्त्रों में इतना विस्तार से मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब कितना शॉर्ट में आपको समझाना, कितनी डिटेल विस्तार की बातों को कितने शॉर्ट में करना मेरे लिए भी चुनौती है, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा सब। अब क्लास तो चल ही रही है ना, और ये जैन फाउंडेशन वालों को धन्यवाद दे रहे हैं कि 354 क्लासें हो गई। अब चला तो रहे हैं भाई साहब, कितना बड़ा उनको भी लाभ है, कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं, कितने लोग पाप कर रहे हैं सर, बड़ी बात है। आज एक भाई साहब, आप चौड़े जी, आपके कलकत्ता से आए थे, दोपहर को अचानक बम्बई से यहाँ पर पहुंचे, बोले कि महाराज साहब हमारे वहाँ पर गड़बड़, हमारी माता जी, हमारी मम्मी जी सब जो है सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मैंने तो कभी देखा नहीं, कुछ नहीं। बोले भवानीपुर के पास में ही। लेकिन अब वो जब अभ्यास कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इतना इंटरेस्ट जग रहा है, क्या लगे। बहुत बड़ी बात है सर, अच्छी बात है। चले, क्या हो महाराज गया? साहब, आपने नरक के Master, बारे में कुछ पहले वीडियो दिखाए थे, बहुत ही पहली बारी जिंदगी में देखा, तो थोड़ा सा आपने झलक तो दिखा दी थी, आप और डिटेल में बता रहे हैं। मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा है बुक्स में, तो बहुत डिटेल में है नरक में महाराज साहब। इनकी जो डेप्थ वगैरह जो आपने बताई थी, मैंने सब लिख रखी है, पहले पढ़ा था मैंने। अच्छी बात है। बड़ा, और उसके अंदर जो इनका स्ट्रक्चर है, बालू का प्रवाह, ये प्रवाह, रत्न प्रवाह, सबके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी प्रमाण है, उसके अंदर महल हैं कितने हैं, जैसे ऊपर वाले में भवन है। और मैं तो सरप्राइज हो गया कि एक एक योजन के भवन है महाराज साहब, क्या इतने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें देख के तो बड़ा मतलब आश्चर्य सा होता है, लेकिन फिर भी
है तो है, उसको मानना तो पड़ेगा ही। यानी वर्णन तो आप सुनोगे ना तो फिर चोटिया जी ना नहीं बोलेंगे, भाई इच्छा हो जाएगी जाने की। नहीं, ये भी जाने मैंने तो इनको कहा था एक बारी जाके आते हैं, एक बारी जाना तो है, चलो जाके आते हैं, लेकिन माने नहीं है। ये किसी चीज के लिए नहीं मानते, जब भी मुकर जाते हैं। मैंने कहा अभी स्वर्ग का मुकर गए, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ का मुकरेंगे ये। बोलिए। Maharaj Sahib, what is the name of the encyclopedia? लोक प्रकाश। Okay, thank you. And there are the 4 volumes of that. Dravya Lok Prakash, Kshetra Lok Prakash, Kala Lok Prakash, Bhava Lok Prakash. These are the 4 volumes. Dravya Kshetra Lok. Kal or Bhava. And I think so it is also of the 17th century. It is already written in the Sanskrit or the Magdi language, but now it is translation is available. Okay, thank you. So, Maharaj Sahib, be proactive and change your path. And understand all the elements of nature, emotions, karmas related to that subject. Right, right, right. Thank you, Maharaj Sahib. साहिब जी, कृष्ण महाराजा को जब उनका भाव चेंज हो गया वंदन करते करते, अगर वो थोड़े टाइम के बाद वापस संभल जाते तो फिर वापस नरक गति टल सकती थी। टल सकती थी, लेकिन क्या है कि वो जो इंटेंसिटी आई थी पहले, कई बार वो नहीं आती है। आप एक रियलाइज, आप पालीताना कितनी बार गए? काफी टाइम गए, 6-7 बार। पालीताना तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ यात्रा है। आप कितनी बार गए? एक बार के जो भाव आए वो रिपीट कितनी बार हुए? कितनी फर्क बार पड़ता गए है। और कितनी बार गए और रूटीन हो गई और कोई भाव नहीं आया, ऐसा भी बना है। तो ये सारी बातें अगर जब हम समझने की कोशिश करेंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि ओ हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। बोलिए मेघा बहन, जल्दी। हाँ जल्दी करिए, आप बोलिए ना। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या है, अब ये एक ही है क्षेत्रीय भवितव्यता, वी कांट चेंज। अब यहाँ का कोई मनुष्य, यहाँ का कोई पशु, यहाँ का कोई पक्षी, अब ये जो है अपनी तरह से ये है, अब ये कैसा पाप करेंगे और इस पाप से कैसा कर्म बांधेंगे और उससे कैसी गति जो है उसकी तैयार होगी, तब जा करके ये कौन सी नरक में जाएंगे, अब ये इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जो है ये लायन है, अब ये लायन अपनी तरह से कौन सा पाप कर रहा है, ये क्यों यहाँ तक चौथी नरक में जा रहा है। अब यहाँ चौथी नरक में जा करके ये 10 सागरोपम तक का काल जो है बिताएगा, आयुष्य बिताएगा। अब 10 सागरोपम तो गणित तो आप कर ही लो भाई, 1 सागरोपम बरोबर असंख्य वर्ष का, गणित तो फिक्स है। अब इतने काल तक उसका कर्म है और ये क्षेत्र वैसा है, क्षेत्रीय भवितव्यता ये बदली नहीं जा सकती। ख्याल आया कि नहीं? ये नहीं बदलेगी। अब जो जीव वहां से इस क्षेत्र में भूमि पर आ गया और वो भी इतना लंबा काल लेकर आया है, ये बात सोचिए, आप समझेंगे तो फिर उसको उस भूमि में दुखी होना है कि सुखी होना है, ये आप ध्यान रखना है। अब इधर देखिए भाई साहब चौड़िया जी, इधर कोई आरा, इधर कोई काल, इधर कोई टाइम साइकिल, कोई व्यवस्था नहीं है। आ गई बात समझ में? क्यों नहीं है? बोलिए मनीषा बहन जी, क्या हो गया? आप लिखने में रहोगे तो फिर कैसे समझोगे?
लिखने का काम, होमवर्क का बाद में करो। क्योंकि गुरुजी वहां पे चंद्र तारा सूर्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब? भवितव्यता है गुरुजी, वहां नहीं है। मेरू पर्वत नहीं है। नहीं, मेरू पर्वत से क्या लेना देना है? मेरू पर्वत नहीं है, ऐसे सूर्य चंद्र तो असंख्य है। अरे ये बात समझ में जी। कहाँ पर है? पम्मी बहन जी बोलो। अढ़ाई द्वीप के बाहर के क्षेत्रों में कहीं पर भी मेरू पर्वत नहीं है, और होवे तो भी उनको घूमना नहीं है। The nature of the Surya and Chandra, which is out of the अढ़ाई द्वीप, अब उनको कुछ भी लेना देना नहीं है, हो मेरू पर्वत न हो, ये कार्य कारण भाव नहीं है। ऐसा सूर्य चंद्र है, लेकिन वो देवता है, वो देव है, देव गति के देव है। उनको मालूम नहीं है कि मैं काल की व्यवस्था बना रहा हूं, कर रहा हूं, हो रही है, नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं। और सूर्य अपनी मर्जी से, कोई चंद्र अपनी मर्जी से, कोई काल के अंदर दिन रात में फर्क नहीं कर रहे हैं सर, उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन उनकी गति सिर्फ ढाई द्वीप क्षेत्र के अंदर जो कांस्टेंट एंड कंटिन्यू है, उसके कारण से काल की व्यवस्था। और ये क्षेत्र सुखाकारी वाला क्षेत्र ही नहीं है, तो सूर्य चंद्र यहाँ क्या लेने आएंगे? वैसे क्यों आएंगे? उनका तो कोई संबंध ही नहीं बैठ रहा है। और पूरे लोक के अंदर जो काल की व्यवस्था ही पूरी सूर्य चंद्र की गति पर आधारित है, जब दोनों का अभाव है तो फिर यहाँ तो कोई काल का प्रश्न ही नहीं आ रहा है। अब विचार करो भाई साहब, ये चौथी नरक में आ गया और 10 सागरों पम का आयुष्य बिताना है। और ध्यान रखिए, संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है नारकी, कभी तो उसको विचार आएगा, कभी तो सोचेगा, अरे 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 मेरी हैप्पी बर्थडे कब आ रही, मेरे को कितने बरस हो गए, कितने बाकी हैं, कितने पूरे हो गए, कितने अभी और अधूरे हैं, कितने बाकी कर दे। अब कभी उसको विचार नहीं आएगा। सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव जरूर है। दर्शना बहन जी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये महाराज साहब, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड। अब विचार करो, इफ यू हैव ओनली द 100 years life and you are thinking so many times that which one is my happy birthday, when my happy birthday is coming, you see, you are in that intense interest में हो, आप तो सोचते हो, विचार करते हो, लेकिन उन जीवों को, when you are remembering thousands of times when you have only the 100 years life, but these peoples in the Naraka Kshetra, they have the 10 Sagropam Ayushya. वो उनको विचार क्यों नहीं आएंगे? मन है, संगनी पंचेंद्रिय जीव है मन वाले, लेकिन अब वो करे तो क्या करे सर, करे तो क्या करे? एक भी नारकी जीव नरक में हैप्पी बर्थडे मना ही नहीं सकता है, कल्पना के बाहर की बात है। एक तो माँ बाप है ही नहीं, पहली बात तो यहां से शुरुआत कर लो। जब माँ बाप ही नहीं है, फिर भी हम अब देखोगे, आप 7 नरकों में 84 लाख योनियों में से नरकावास है। 84 लाख योनियां हमारे ऊपर, सब 14 राजलोक की व्यवस्था, यहाँ 84 लाख नरकावास की बात आ रही है। इन नरकावासों में जो नारकी कुंभिया है कि जिसमें जाकर जीव को नरक का शरीर बनाना है, जन्म लेना है, उसको कह रहे हैं नरकावास। आ रही है बात समझ में? बोलो आशा बहन जी, बोलो। कि आपने बताया कि जो 84 लाख नरकावास है उसमें जन्म लेना है और रहना है। नहीं नहीं नहीं, बरोबर नहीं बोला राकेश जी, बरोबर कैसे बोलते हैं? 84 लाख नरकावास है जिसमें जीव को जन्म लेना है और रहना है।
अरे भाई, नरकावास खाली जीव को शरीर बनाने के लिए, नरक योनि जिसको हम बोलते हैं ना, वो वहां पर कुंभिया है। अब उसकी डिटेल हम समझेंगे तब आपको ख्याल आएगा। भाई हमारे यहाँ तो माता पिता है, इसलिए हमको जन्म लेना है माता पिता के द्वारा। वहां तो है ही नहीं, माँ बाप तो कोई नहीं है नरक में, फिर जन्म कैसे लोगे आप? और जन्म लेने के लिए योनि होनी जरूरी है, बिना योनि के शरीर नहीं बनेगा। शरीर तो बनाना है ना, औदारिक शरीर है हमारा। हमको आंख की पापन के बाल भी बनाने, इसलिए हमको 9.5 महीने लगते हैं। नरक के अंदर नरकावास की योनि है, जिसके अंदर नारकी कुंभी योनि में 48 मिनट के लिए अंदर ही कंप्लीट शरीर बना करके जन्म लेना है। वहां का प्रेगनेंसी टाइम पीरियड कितना हो गया? ओनली 48 मिनट। सिर्फ 48 मिनट के अंदर उस कुंभी में जाकर उस योनि में फटाफट 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 वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए, फट 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 शरीर बनाया, हाथ पैर आंख नाक कान, स्ट्रक्चर यही रहेगा। ये भी ध्यान रखना है चौड़िया जी, जाओ तो वहां से सबको वीडियो भेज देना, आप फोन करके बता देना, स्ट्रक्चरल डिजाइन यही है। 2 आंख 2 कान नाक मुंह हाथ पैर, पूरा स्ट्रक्चरल डिजाइन यही रहेगा, नो चेंज एट ऑल। हाइट कम ज्यादा होगी सब जगह पर, सब होगी। आपको जाना है, जब जाना है पहले मैं आपको ये पूरा स्वरूप समझा देता हूँ, वहां की डिटेल बता दूंगा साहब। आप वहां जाओगे तो मेरे को फोन करके याद करके बोल देना, महाराज आपने जैसा बताया वैसा है। साहब अब तो नहीं जाऊंगा, लो अब तो नहीं जाऊंगा। अब भाई दूसरी नरक की बात करो, तीसरी नरक की बात करो, चौथी नरक की बात करो, मैं एक एक डिटेल बता दूंगा। आपके जाने के पहले इतना डिटेल में समझा दूंगा, फिर आप वहां जाके वीडियो लाएंगे तो आपको सेम लगेगा। इतना आयुष्य कैसे, इतना टाइम कैसे, इतना काल कैसे, क्या व्यवस्था है, वहां की धरती कैसी है। अब मैंने तो वीडियो लाया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ शास्त्र क्या कह रहा है साहब, शास्त्र क्या कह रहा है, आगम शास्त्र हमको कह रहे हैं भाई वहां ऐसा 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 है, वहां की जमीन कैसी है, ऐसी है ऐसी है। कई बार आपको लगेगा परमाधामी वेदना पीड़ा नहीं देता है, उससे तो 10 गुनी जमीन वहां की दे दे, वहां का एटमॉस्फेयर हमको दुखी कर देता है। ये बात है। आप या तो क्लास छोड़ दो, या तो सुनना ही मत, और या सुनना है तो समझ लो, और फिर केवली के चरणों में सिर झुका दो कि भगवान गजब कर दी, गजब कर दी। आपने कैसे केवल ज्ञान से इतना सारा बता दिया, फिर गणधरों के चरण स्पर्श कर लो, भगवंत गजब कर दी आपने, कैसे ये लिख करके आज इतने लंबे काल के बाद हमको समझा दिया। और फिर आप स्टडी करके कुरान पढ़ने जाना, बाइबल पढ़ने जाना, दुनिया के अन्य धर्म क्षेत्रों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ना, आपको वहां पर एक लाइन नहीं मिलेगी, 2 बात नहीं मिलेगी आपको, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या है। गजब की बात रही, बहुत अद्भुत बात आएगी, बहुत अद्भुत। भले ही नरक का विषय हुआ तो क्या हो गया, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, नरक का विषय है तो क्या बड़ी बात, हम क्यों समझ रहे हैं, हमारे हाथ में बाजी है। मैंने पहली 3 बातें बताई आपको, नरक गति का कर्म, और नरक में जाने की पाप की प्रवृत्ति। ये भवितव्यता नहीं है, ये हमारे हाथ का पुरुषार्थ है। मैं आज टाल सकता हूं, जैसे अगर चौड़िया जी आप एक फर्म डिटर्मिनेशन कर ले तो मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो उस हिसाब से मैं आपको सारे पॉइंट्स लिखा देता हूं। नरक गति में जाने के ये आश्रव द्वार है, ये कर्म बंध हेतु है, ऐसे 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 नरक गति में जाने के कारण है। एक लिस्ट बना करके अपने घर के डाइनिंग हॉल में लगा दो,
कोई मेहमान आएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, ओहो अच्छा अच्छा, तो जरूर माँ, जरूर जरूर। ये हमें अवेयरनेस रखनी है, हम बच जाएंगे। ये बड़ा फायदा हो जाएगा। Okay, Maharaj said, after 84 lakhs jeev, one gets Manushya life. 84 क्या बोल रहे हैं आप? What you are? 84 લાખ પછી તમને મનુષ્યનો જન્મ મળે છે. नहीं 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 नहीं, क्यों ऐसा नहीं? बोल रहे हैं? 84 lakhs ये तो जो है बर्थ एंड डेथ की साइकिल है पूरी, और 84 में ही 14 जो है मनुष्य की भी आ रही है ना। इन 84 में ही मनुष्य की भी 14 है, लेकिन ये एक जनरल सेंस में बोला जाता है। 84 लाख योनियों के संसार चक्र में जीव भटकता रहता है, परिभ्रमण करता रहता है, ये बात है। हाँ, so what do you want to ask the question? So Maharaj said, is Devgati also part of that? Yes, 4 लाख देवता, देवता के भी 4 लाख है, नरक के भी 4 लाख है, तो ही 84 होती है। कोई बाकी नहीं है संसार का, एक भी जीव बाकी नहीं। आप देवता की बात करो, किसकी बात करो, कोई बाकी नहीं है, सब आ गए। Thank you, Maharaj साहब. हाँ बोलिए मनीष। जी महाराज साहब, नारकी जीवों को भी तो जन्म जात और के अवधि ज्ञान रहता है, तो बिल्कुल। अवधि ज्ञान से देखते होंगे कि मैंने किस टाइप का क्रम बांधे तो मुझे यहाँ आना पड़ा। हाँ बिल्कुल तो सही बात है, हाँ बरोबर महाराज साहब, देखते हैं। हाँ बरोबर देखते हैं, उनको अवधि तो ज्ञान फिर है। वो भी तो वहां पर पश्चाताप प्रायश्चित करते होंगे महाराज। अब देखो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बड़ा प्रश्न है भाई साहब। अच्छा अच्छा। कह रहे हैं पश्चाताप और प्रायश्चित की जो बात आप कर रहे हो, ये बड़ी डिफिकल्ट। अच्छा अच्छा। गुरुजी, भगवान महावीर एक तो चौथी नरक में गए थे एक बार, तो और दूसरी बार पहले 7वीं में गए, दूसरी बार 4थी में गए। 18वें भव में जो पाप हुए वो 19वें जन्म में 7वीं नरक, फिर वहां जी। से निकल करके लायन सिंह बने, फिर वापिस आ करके 4थी नरक। जी जी। મહારાજ સાહેબ, તમે એક વખત પ્રાયશ્ચિત અને હમણાં કીધું ને, એ એક્સપ્લેન કરશો in some other class? हाँ राइट राइट। Okay, thank you, Maharaj સાહેબ. नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सब्बसाहुणं, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं भवज्जामि, अरिहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। मथैलो वदामि महाराज साहेब, मथैलो।